जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। पिंटू बोरा जीतेगा। अलमारी अलमारी अलमारी। सामाजिक संघर्ष न्यूज राजस्थान नगर निगम चुनाव 2021 वार्ड नंबर 21 भावी दावेदार आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ में मौजूद है पिंटू जी बोरा। सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे। सर बताइए प्लीज। मैं पूर्व पार्षद रहा हूँ। वार्ड नंबर 16 पुराना वार्ड नंबर है ये। अभी मैं वर्तमान में निर्दलीय पार्षद के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा नाम पूरा चंद्र प्रकाश बोरा है, मुझे पिंटू बोरा के नाम से जानते हैं। मैं पूर्व में कांग्रेस प्रत्याशी रहा हूँ और यहाँ पर 25 साल बाद यहाँ पर कांग्रेस की सीट आई है। हमने हमारे साथियों द्वारा और हमारे वार्ड के लोगों के द्वारा कड़ी मेहनत करके 25 साल बाद यहाँ पर कांग्रेस को स्थापित की हमने। उसके बाद भी पार्टी का ये रुख रहा है कि जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उनको टिकट नहीं दिया गया। बहुत कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है जो 5 साल कार्य करते हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए। उसके बाद भी अनदेखी की गई है। उन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है जो 5 साल तक कांग्रेस के लिए या पार्टी के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जहाँ जहाँ अनदेखी होगी वहीं विरोधाभास हमेशा विरोध करते रहेंगे कार्यकर्ता, क्योंकि जब तक कार्यकर्ता को ऊपर तक नहीं लिया जाएगा, जब तक ये कांग्रेस यहाँ पर नहीं रहेगी। मैं निर्दलीय के रूप में यहाँ से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे साथियों के सहयोग से और वार्डवासियों के सहयोग से मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि शायद हम अपनी कड़ी मेहनत से जीत कर आएंगे इस वार्ड से और इस पार्टी को हम दिखाएंगे कि जहाँ जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है वहाँ पर निर्दलीय के रूप में एक विरोधाभास के रूप में पार्टी का एक कार्यकर्ता निकल कर आता है और पार्टी को दिखाता है कि जहाँ जहाँ अनदेखी होगी वहाँ पर विरोध होगा। इसके लिए मैं इनसे पार्टी से अनुरोध करना चाहूँगा कि कभी भी कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना करें, समझ के और अच्छे कार्यकर्ताओं को जो जिताऊ कैंडिडेट है उन्हें ही टिकट दिया जाना चाहिए। सर आपके जो कार्यकाल है, जो राजनीतिक क्षेत्र में है उसमें कितना समय हो चुका आपको? मैं हमारे घर से मतलब कांग्रेस के ही, हम पापा भी 10 साल पहले भी यहीं से चुनाव लड़े थे, 250-300 वोटों से हारे थे। उसके बाद हमारा पूरा परिवार कांग्रेसी परिवार रहा है और पापा हमारे कांग्रेसी थे और हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वर्तमान में सर इस वार्ड की क्या यथास्थिति है? कौन कौन सी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है अभी? यहाँ पर मुख्य समस्या ये है कि यहाँ के पट्टे, जो पहले पट्टे आधे लोगों को पट्टे मिले हैं और आधों को नहीं मिला है। सरकार की नीतियों के कारण या गलत नियमों के कारण उन्होंने ये दर्शाया कि जो अभी तक ये शमशान भूमि, अभी तक रिकॉर्ड में शमशान भूमि है, उसे कोई भी बड़े लीडर या कोई सांसद या एमएलए मंत्री ये आवाज़ नहीं उठाते हैं कि आप इसका सर्वे करा के, पहले तो ये शमशान भूमि जो बोल रही है उसको हटा के इसका सर्वे करवा के दिखाए कि कहाँ शमशान है, तो इसका नियमन वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि आधे लोगों को पट्टा मिला है, आधे को नहीं मिला है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ के लोगों को जिनको पट्टे नहीं मिले उनको पट्टे दिलाए जाने चाहिए। और मुझे लगता है शायद सरकार ने कोरोना से पहले घोषणा भी की थी कि पट्टे मिलेंगे। अब देखते हैं कब मिलते हैं, इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। सर हमारे चैनल के माध्यम से जब हमने इस वार्ड की पड़ताल की तो कुछ लोग हमें मिले जिनको राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं से फायदा इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि उन योजनाओं के बारे में उनको जानकारी नहीं है। आप उन्हें किस तरीके से लाभान्वित? सरकार ने सबसे पहले तो सब क्या ऑनलाइन कर दिए, किसी को डायरेक्ट जो पट्टे भी दिए उन तक सूचना नहीं पहुंच पाती है। यही मुख्य है कि सरकार से जो आती है सारी योजना ई मित्र के द्वारा ही संचालित की जाती है, इसलिए जनप्रतिनिधियों को उसके बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध होने के कारण वो, क्योंकि वहाँ से जाते हैं जो भी पब्लिक या कुछ पूछती है तो सारे बोलते हैं भैया ऑनलाइन है, ई मित्र पे जाओ। अब ई मित्र वालों की सबसे बड़ी बात यह है कि वो है ना अपनी रेट लिस्ट लगा के नहीं रखते हैं। सरकार मैं चाहूँगा कि भाई किसी भी आम आदमी को ये परेशानी नहीं होती क्योंकि उनको बहुत पैसे देने पड़ते हैं और उनको रेट लिस्ट का पता ही नहीं होता कि किसके कितने पैसे दे रहे हैं, मन चाहे हिसाब से पैसे लेते हैं ई मित्र वाले। इसलिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले सर्वप्रथम जो भी योजना लागू होती है उसको जनप्रतिनिधि तक पहुँचाना चाहिए, उसका विज्ञापन करना चाहिए, अखबार में देना चाहिए, जिससे हर नागरिक को इसकी जानकारी उपलब्ध हो सके। सर आगे की क्या रणनीति है वार्ड विकास को लेकर? आप चुनाव जीतने के बाद किस तरीके से विकास कार्य आप करवाएंगे?
मैंने विकास कार्य बहुत कराए इस वार्ड में। 5 साल सरकार नहीं होने के कारण 4 साल तक हमारी सरकार नहीं थी, विधायक नहीं थे, मंत्री नहीं थे, सांसद नहीं था, एडीएम में अध्यक्ष नहीं थे और हमारे निगम में भी मेयर दूसरी पार्टी से थे। तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। उसके बावजूद भी हमने लड़ झगड़ के बहुत सारे विकास कार्य कराए, नालों का निर्माण कराया, सड़कें जहाँ पर नहीं थी कच्ची, क्योंकि ये 80% हमारी बस्ती कच्ची बस्ती में आती है, इसलिए यहाँ पर बहुत से सड़कें नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने सड़कें बनवाई, उसके बाद पाइपलाइन का काम चालू होता है, उसके बाद वापस खोद दी जाती है। कच्ची बस्ती का हाल बेहाल है, सुनते नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर मतलब सरकार भी योजना को लागू नहीं कर पाती है कि जहाँ पर डेवलपमेंट कराना चाहिए वहाँ डेवलपमेंट नहीं कराती है, और जहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छे वार्ड है वहाँ पर फंड दिया जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कच्ची बस्ती का विशेष ध्यान रखा जाए। सर, हमने सुना है कि इस कोरोना महामारी के अंदर भी आपने लोगों को काफ़ी समाज सेवाएं दी है और चुनावी माहौल से पहले ही लोगों की काफ़ी सारी समस्या को आपने हल किया, थोड़ा बताइए सर। मैं कोरोना महामारी के अंदर हमारे जितने भी दोस्त थे सबने मिल के पूरे सहयोग से हमने पूरे लगातार अपनी सेवाएं दी। मैं खुद हमारे दोस्तों के साथ मिलकर लगातार लोगों के संपर्क में रहा। जितना भी हमसे हो सका 1.5 से 2 लाख रुपए तक हमने सबने मिलकर ये खर्च किए। लोगों को आटे के कट्टे उपलब्ध कराए, चावल उपलब्ध कराए, जिनको राशन सामग्री मिलनी थी सरकारी वो भी दिलवाए। हमने बहुत सारी मेहनतें, हमने जो भी किसी की दवाई का रह गया, किसी को जा नहीं पा रहे थे लॉकडाउन की वजह से, हम उनको दवाई के मेडिकल से ला के दी उनको, यही मैंने करवाया। सर, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप वार्डवासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे चुनावी माहौल को लेकर? मैं अपने वार्डवासियों से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि वह अपना प्रतिनिधि जो करता है उनका वार्ड का जो आवाज़ उठाता है सही सोच समझ के, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, जो आपके मन में अच्छा लगे कि भाई ये जनप्रतिनिधि हमारे मतलब हर समय उपलब्ध होगा, हमें साइन या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ने पर हमेशा उनके साथ रहेगा, उनके काम के लिए आगे बढ़ेगा, उनकी मतलब विकास कार्यों के लिए हमेशा आगे आवाज़ उठाएगा। ऐसे ही व्यक्ति को चुने जो सरल स्वभाव हो, आपको सरलता से उपलब्ध हो सके, ऐसा जनप्रतिनिधि चुने। मैं यही आशा के साथ सभी वार्डवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि वह 5 दिन किसी भी लोभ लालच या किसी भी चीज़ की लालच से दूर रहे और अपनी सद्बुद्धि से एक चुनाव करे कि तुम्हें किसको वोट देना है, उसी को वोट दे जो तुम्हारे मन में अच्छा लगता है कि भाई हाँ ये जनप्रतिनिधि के लायक है और ये हमारा मतलब किसी भी का बुरे समय में या अच्छे समय में भी हमेशा साथ बना रहे, ऐसे ही जनप्रतिनिधि का चुनाव है। सर, कोरोना एक वैश्विक महामारी पूरे संसार पर दबदबा कायम किया हुआ है, इससे बचाव के लिए आप क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा कि अधिकांश मास्क लगा के रहें। मैंने भी कोरोना महामारी में बहुत सारे मास्क का वितरण किया, सैनिटाइजर का किया। हमने कई जगह खाने के लिए वे लोगों को अच्छी पैकिंग के द्वारा ग्लव्स पहन के उपलब्ध कराए। मैं चाहता हूँ कि लोग सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करें जब तक ये पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक इससे युद्ध जारी रहेगा। लोग जागरूक है और मैं उनसे अपील करता हूँ कि वह इस महामारी को सामान्य रूप से ना लें और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही इस महामारी से